नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद आपके निरस्त कर दिए गए थे कुछ टाइम पहले, उनका दोस्तों दोबारा से नोटिफिकेशन आ चुका है। आज ही आया है 23 जून को। लेकिन एक समस्या मुझे देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है जैसे कि पद कम हो गए हैं। ठीक है, पिछली बार शायद जब ये नोटिफिकेशन आया था तो शायद 120 पद थे, अभी कुछ कम देखने को मिल रहे थे। अभी आपके सामने ही नोटिफिकेशन पढ़ूंगा और बताऊंगा कि सर ऐसा क्यों कर दिया है और ऐसा क्यों हो गया है। देखते हैं। पहले पहले तो आपको बता दें कि सर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इसका नोटिफिकेशन आज 23 जून को ही आया है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 23 जून को सर नोटिफिकेशन आया है और इसकी आवेदन करने की जो तिथि है अंतिम 10 अगस्त है। लेकिन शुरू कब से हो रहा है? विज्ञापन क्रमांक 23 जून, शुरू होने की डेट भी कहीं पे यहाँ लिखी होगी। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे 11 जुलाई। सर फॉर्म भरना शुरू हो रहा है 11 जुलाई 2025 से। अभी टाइम है यानी कि फॉर्म के स्टार्ट होने की, और लास्ट डेट दोस्तों है 10 अगस्त, यानी कि अभी काफी टाइम है। अभी 11 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे 12 बजे तक। ठीक है, एमपीपीएससी एफएसओ की वैकेंसी है, लेकिन पोस्ट है दोस्तों कम कर दी गई है, पहले ही मैंने देखी। ठीक है, आपको पहले ही इसलिए बता दें क्योंकि जानकारी। अब देखो, बात करते हैं अपन सीधे सीधे अपनी काम की चीजों की बात कर लेते हैं। बाकी तो नोटिफिकेशन वही है, आप देख ही चुके थे, है ना। शैक्षणिक अर्हता की पहले बात कर लेते हैं। कुछ हो सकता है चेंज कर दिया हो इन्होंने, मैंने पढ़ा तो नहीं है, अभी पढ़ के देखते हैं। सर शैक्षणिक अर्हता के लिए लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, जिसको हम बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, तेल प्रौद्योगिकी, ऑयल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर, पशु विज्ञान यानी कि यहाँ पर आपका वो वाला आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है या फिर कुछ और कहलाता है? नहीं, एनिमल हस्बेंड्री नहीं, क्या बोलते हैं इसको, पशु चिकित्सा को कुछ बोलते हैं। ठीक है, वेटनरी बोलते हैं शायद, है ना। तो उससे जुड़ा हुआ जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, रसायन विज्ञान, मेडिसन या फिर मेडिसन में स्नातक या फिर या तो स्नातक हो यानी कि यूजी वाले और पीजी वाले दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं, या फिर डायरेक्टरेट पीएचडी वाले भी दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। यूजी पीजी पीएचडी तीनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता जो भी अलाउड है वो सर फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा लिखा है दोस्तों, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक सुरक्षा अधिनियम 2006 के लिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। हो सकता है कुछ हम लोग इसलिए मैं इसलिए सारे पॉइंट पढ़ा रहा हूँ कि लगता है ऐसा नहीं कुछ चेंज कर दिया हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये लिखा है कि किन किन पाठ्यक्रमों के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में निम्नलिखित अध्ययन के विषयों में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की उपाधि होनी चाहिए। सब्जेक्ट एक बार देख लो, सब्जेक्ट में चेंज नहीं है शायद, तो अब हो भी गया हो तो देख लीजिएगा सब्जेक्ट क्या क्या लिखे हैं। उन्होंने लिखे हैं सर, खाद्य तकनीक अध्ययन के लिए विषय हैं खाद्य इंजीनियरिंग तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक। ठीक है, एक एक बार देख लो, मैं सारे बोल नहीं रहा हूं। ठीक है, कृषि विज्ञान विषय के लिए कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीक, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीक, खाद्य पोषण आहार, हॉर्टिकल्चर 2 बार लिखने का मतलब पता नहीं चल रहा क्यों लिखा है उन्होंने, एक ही पॉइंट को 2 बार लिख दिया। ठीक है, ये दोस्तों आपके उन्होंने इन बता दिया कि इन विषयों में आपका स्नातक या फिर स्नातकोत्तर वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ और लोगों को शामिल किया गया है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए मान्य अन्य विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, अर्थात बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, बैचलर ऑफ यूनानी, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ तोबा रिगबा मेडिसिन सर्जरी। तो ये सर सारे के सारे सब्जेक्ट या आपके विषय जो है वो शामिल होंगे। आवश्यक टिप, स्नातक अर्हता में रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी कि रसायन शास्त्र यहाँ पे जरूरी कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। रोजगार पंजीयन वगैरह करवाना है, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं आप लोग खुद से। परीक्षा केंद्र, काम की चीजों पर फोकस करते हैं और क्या करना है अपन को, है ना, क्योंकि एक बार ये नोटिफिकेशन पूरा हो चुका है भाई। सब पद आपके कम कर दिए, पता नहीं कौन सा वो करते हैं इन्होंने आपका, मेरी ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये नोटिफिकेशन डिलीट कर दिया क्योंकि इनको 120 पद मध्य प्रदेश की 7-8 करोड़ या 9 करोड़ जनता होने वाली है, अब तो उनके लिए बहुत ज्यादा लग रहे थे। 120 बहुत ज्यादा पद होते हैं मेरी ख्याल से, इतने ज्यादा पद नहीं देने चाहिए, तो उन्होंने पद काट दिए भाई आपके।
67 पद कर दिए हैं। ठीक है, एमपीपीएससी एफएसओ के पद 67 कर दिए हैं एफएसओ के, जिनमें से 14 पद यूआर के हैं, एससी 8, एसटी 17, ओबीसी 23, ईडब्ल्यूएस 5 पद। ठीक है, इसमें से भी कुछ पद आरक्षित हैं महिलाओं के लिए, और इनमें से भी कुछ पद दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं, कुछ दोस्तों दिव्यांगजनों के लिए। तो ले देकर के 14 में से आप घटा देना 5, तो बचेगा 9, 9 में से 1 घटा देना तो बच जाएगा क्या बोलते हैं आपके पास 8, और 8 में से 4 घटा देना तो बच जाएंगे आपके पास 4। तो ओवरऑल 14 में से 4 पद बचेंगे आपके लिए। ठीक है, एससी की बात करेंगे तो एससी के 8 में से 3 ए घटा दो, 1 ए घटा दो और 0 वो वाला। ठीक है, तो 4 घटा दो। ठीक है, 4 पद बचेंगे ओपन में। 17 में से 6 चले जाएंगे, 6 के बाद 2 चले जाएंगे, 8, और 8 के बाद दोस्तों बचेगा क्या आपके पास, कुछ नहीं। तो ऐसे करके दोस्तों हो सकता है वो वाले पद अलग हों, लेकिन आप अपना देख लीजिएगा टोटल पद 67 है। इनमें से भी दोस्तों 87 और 13% वाला सिस्टम भी दोस्तों लागू रहेगा। तो ओवरऑल 64 पदों पर आप मान के चलिएगा, बाकी तो सिर्फ प्रावधिक रहेगा। ठीक है, तो पद भाई आपके कम कर दिए गए हैं, है ना। अब फिर भी इन पदों पे भी आपको तैयारी करनी है तो आप बता देना, सोच लेंगे। बस एक चीज अच्छी है कि थोड़ी सैलरी अच्छी है ना। लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग में रहेगा 3rd एग्जीक्यूटिव स्थायी। ये दोस्तों आपका पे बैंड है, तो सैलरी काफी अच्छी है, 70-80 हजार रुपए सैलरी मान के चलिएगा रहती है इसमें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद है, याद रखेंगे। ठीक है, कुछ पद यहाँ से लोप कर दिए गए, हटा दिए गए, दोबारा से बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रोजगार पंजीयन की बात लिखी हुई, आयु का पॉइंट निकल गया क्या, आयु के मैंने क्या नोटिफिकेशन पहले नहीं पढ़ा है, अभी आपके सामने ही पढ़ रहा हूं, तो जो भी चीजें हैं आपके सामने ही है। हाँ, मिनिमम आयु बताई गई सर 21 साल। आयु एक बार देख लीजिएगा, 21 से 40 साल है आयु सीमा जो रहेगी, वो 21 से 40 साल रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, और कोई काम की चीज सेशन में जो देखेंगे हम, सिलेबस आपको बताया गया। सिलेबस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इस वाले में सिलेबस को संलग्न नहीं करेंगे। कुछ तिथियां हैं देख लो, 23 जून को विज्ञापन तिथि है, 11 जुलाई को फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 10 अगस्त को समाप्त हो जाएंगे। छुट्टियों की तिथि है, और बाकी डेट अभी बताई नहीं गई है। लिखित परीक्षा की है, पेपर कब होगा वो सर यथा समय घोषित किया जाएगा। ठीक है, बस ये कि नोटिफिकेशन आपका आ गया है। ओके, चाहिए हो और कुछ काम की चीज, हाँ, बाकी काम की चीज दिख नहीं रही, दिखती हैं तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ। सर मोस्टली इस वाले पेज में तो आपको काम की चीजें नहीं होंगी। ठीक है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर आयोजित किया जाएगा। हो सकता है, वैसे पिछली बार भी इन्होंने कुछ टाइम बाद जो इसका पाठ्यक्रम था या सिलेबस था जारी कर दिया था, हो सकता है दूसरी वाली वेबसाइट पर पाठ्यक्रम डला हुआ हो। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा पाठ्यक्रम के लिए, इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहा हूँ पाठ्यक्रम को। ठीक है, यदि आप लोग वैसे तो पोस्टें कम कर दी है, तो हो सकता है कि काफ़ी नेगेटिविटी आई हो माइंड में, लेकिन फिर भी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा। वैसे पाठ्यक्रम के वीडियो आपने देख लिए होंगे, और यदि आ गया होगा तो मैं एक दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको पाठ्यक्रम बता दूंगा। क्या चाहते हैं आप। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने एमपीपीएससी एफएसओ बैच के लिए बोला था, लेकिन हमने एक बात बोली थी कि सर एमपीपीएससी में जो 2 पार्ट में पेपर है, इसका पार्ट ए 50 नंबर का जो है वो नॉन टेक वाला है, वो हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन पार्ट बी में मोस्टली टीचर सर हमारे पास नहीं है, उसके लिए अलग से ही हमें हायरिंग करनी। यदि बहुत बड़ी संख्या में रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों की, तो क्या बोलते हैं विशेष टीचरों को बुला करके हम वो चीज़ करवा सकते हैं। सामान्य रूप से देखो, पढ़ाने के लिए पढ़ा कोई भी सकता है, ऐसा नहीं कि हम वो चीज़ पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ के स्पेशलाइज्ड नहीं, हम अपने पोर्शन के स्पेशलाइज्ड हैं। यदि बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी केजीएस में इस बैच की, तो हम अवश्य सोचेंगे या फिर बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप को जानकारी दे दी गई है, क्या राय है आपकी, आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। जुड़े रहें खान ग्लोबल स्टडी के साथ। थैंक यू।